Now get start. Welcome to Naushad Nice Chemistry. आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 1 चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डिटेल्स और उसकी थ्योरी हम लोगों ने देखी और आज हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए पहले रिक्वायर्ड है फॉर्मूला। तो इसके दो फॉर्मूला एसेंशियल हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं। पहला फॉर्मूला है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ दो तरह का होता है, एक फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट, फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसमें क्या है कि Pa is directly proportional to XA, where Pa is the vapor pressure of the solution या vapor pressure of solvent in the solution is directly proportional to mole fraction of the solvent। अब इसको आप लिख सकते हो Pa इक्वल टू Pa नॉट माइनस Pa नॉट इनटू XA। ये यहां पर Pa इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Pa लिखिए क्योंकि सॉल्यूशन है तो PS भी लिख सकते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट into mole fraction of the solvent। Okay, here P naught A is a constant here which is called vapor pressure of pure solvent या pure liquid। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका है राउल्स लॉ। फिर राउल्स लॉ फॉर RLVP यानी राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो थ्योरी हम लोगों ने कल देखा था बस वही जो डिराइव किया था। इसको क्या हो गया, Pa नॉट माइनस PS बाई Pa नॉट इज इक्वल टू XA। ओके, हियर NB। इसका क्या मतलब हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन आपको पता है इक्वल टू होता है Nb बाई Na प्लस Nb, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। और अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो Nb Na के कंपैरिजन में नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा, यानी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन Nb कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू Na, यानी Nb बाई Na है ना, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन Nb is very less than Na। ओके, अब आप इसको लिख सकते हो Nb की जगह पर आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर यहां मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको आप लिख सकते हो
WB by MB into MA by WA है इस तरह से। और हम लोग मेनली इसमें निकालते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि और सब टर्म तो वेट करके तौल करके हम जान सकते हैं, लेकिन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इस फॉर्मूला से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और इस तरह से ये फॉर्मूला हुआ। और अब आ जाइए इसमें कौन कौन टर्म क्या क्या है, पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर इसको बता दूं। Here सबसे पहले P नॉट A या PA नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA या PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। हो गया। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ substance, या solvent। XB मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, PA naught minus PS lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, or PA naught minus PS by PA naught is equal to relative lowering of vapor pressure। तो इस तरह से ये सब फॉर्मूला हुआ। और MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट। और इस तरह से ये दो फॉर्मूला है, दोनों राउंड्स लॉ है। एक राउंड्स लॉ है वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए और दूसरा राउंड्स लॉ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। और इस दोनों फॉर्मूला से इसके सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. ये पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का RLQP पर, जिसमें सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में 3 स्टेप्स चलते हैं, आपको पता है। पहले डाटा कलेक्शन, फिर फॉर्मूला सिलेक्शन, फिर सिंपल कैलकुलेशन। अब डाटा कलेक्शन करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन मींस क्या होता है, पहले देख लें कि क्या-क्या चीज दिया हुआ है, गिवन है। तो 1 मोलर
solution means 1 mole of solute is dissolved in 1 kg यानी के 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो तू इसमें 1 मोलर तो हमने इसमें 2 चीज दे दिया। क्या क्या दे दिया? पहली बात NB सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना है भाई 1। चलिए भाई, और क्या दे दिया आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना भाई 1 kg यानी 1000 ग्राम। ये 2 चीज मिल गए। अब आइए क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 300 केल्विन पर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो प्योर वाटर है तो PA0 इज इक्वल टू 12.3 किलो पास्कल हो गया। अच्छा, इतना दिया हुआ है। और अब आप वाटर के लिए निकालिए Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर बाय मोलेकुलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर है 1000 ग्राम, अब मोलेकुलर मास है 80, तो हो गया 55.55। ये हो गया आपको। और निकालना क्या है भाई? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PS निकालना है। ये हो गया आपका डाटा कलेक्शन। अब आ जाइए फॉर्मूला सेक्शन। तो नेचुरली RLVP पर है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, यहां सॉल्यूशन का निकालना है, जनरली इससे थोड़ा कम आएगा आंसर। ठीक है, तो आप आइए फॉर्मूला लगाइए, अप्लाइंग राउल्स लॉ फॉर RLVP, है ना, राउल्स लॉ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लागू करने पर। तो क्या होता है आपको पता है? P0A माइनस या PA0 माइनस PS बाय PA0 रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू XB। और आप XB को क्या लिखिएगा भाई? तो XB को लिखिएगा NB बाय Na प्लस NB। और इसको क्या कीजिएगा? तो NB की जगह पर आप लिखिएगा 1 और Na की जगह पर आप लिखिएगा, आप ऐसा करें पूरा को हम लोग लेके चलें। P0A क्या है? तो 12.3 माइनस PS क्या है? तो PS निकालना है हमें। फिर P0A क्या है? 12.3 इक्वल टू NB क्या है भाई? तो 1। Na क्या है? तो Na है 55.55। अब फिर NB क्या है भाई? तो 1। तो इसको आप 12.3 माइनस PS बाय 12.3 इक्वल टू 1 बाय 56.55। और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप यहां पर PS का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग, है ना, PS इक्वल टू, कैलकुलेट करें इसको तो आएगा 12.08 किलो पास्कल आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो भी होगा उससे थोड़ा कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन Raoult's law of RLVP. At first data collection, then formula selection, then simple calculation. तो data collection में आइए, an aqueous solution of 2% solution 2% solution है ना, यानी परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब हो गया कि let mass of solution इक्वल टू 100 ग्राम।
है ना, 2% में 100 में 2, देन मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB कितना होगा 2 ग्राम, और सॉल्वेंट है तो 100 माइनस 2 98 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर WA इक्वल टू 100 माइनस 2 इक्वल टू 98 ग्राम, 98 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी MB, किसके लिए, फॉर वाटर, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट वाटर H2O, तो कितना हुआ भाई, MA 1 + 1 + 16 यानी कि 18 हो गया, तो ये निकल गया। उसके बाद और क्या दिया हुआ है भाई कि इसमें ये है प्रेशर इनिशियल यानी प्योर सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is 1 atmosphere, that is 1.013 bar, यानी PA0 इक्वल टू 1.13। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई, सॉल्यूशन के लिए 1.PS 1.004 बार। ओके, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी आपको निकालना है MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई लागू करने पर राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, PA0 माइनस PS बाई PA0 इक्वल टू SB यानी NB बाई NA फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं ये, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर आ जाइए P0A माइनस PS बाई P0A इक्वल टू NB की जगह आप लिख सकते हैं WB बाई MB यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और Na की जगह लिख सकते हैं WA बाई MA, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस और इसको फिर क्रॉस इसको प्लट देंगे तो WB बाई MB इंटू MA बाई WA हो गया। अब पुटिंग द above data in this equation formula, putting above values in this form expression, in this expression, हाँ, और उसके बाद हम लोग या P0 A की जगह पर बैठाइएगा 1.013 माइनस PS की जगह पर बैठाइएगा 1.004 बाई फिर P0 A की जगह बैठाइएगा 1.013 इक्वल टू
WB की जगह बैठा लिएगा WB2 इंटू MA की जगह बैठाइएगा MA18 बाई MB की जगह, MB तो निकालना ही है, डिटरमाइन करना है, तो MB लिख दिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और WA की जगह बैठाइएगा तो 98। अब इसको घटाइएगा तो 0.009 आएगा, 1013 तो है ही, ओके। और फिर वही वैल्यू है तो 2 बाई MB इंटू 98। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके MB का वैल्यू निकालेंगे तो MB इक्वल टू आएगा 1.013 इंटू 2 इंटू 18 बाई 0.009 इंटू 98। सबको कैलकुलेट करने पर, कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 31.35 ग्राम पर मोल, या सीधे रखा कर सकते हैं ग्राम पर मोल आंसर। ओके, समझ गया? नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन RLUT, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर आधारित तीसरा न्यूमेरिकल क्या है भाई? Vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 millimeter Hg. Calculate vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. At first, data collection. तो आ जाइए डाटा कलेक्शन हम लोग करें। Vapor pressure of water at इतना टेम्परेचर इज इतना, vapor pressure of water यानी प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट। तो PA नॉट इज इक्वल टू 17.535 मिलीमीटर Hg। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इतना व्हेन कितना ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तब भी था और अब भी। फर्क है कि पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए था और अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सॉल्यूशन में है, यानी PS इज इक्वल टू, इसको निकालना है। अच्छा, 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड, मास ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम in 450 gram of water और mass of water 450 gram। मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है भाई? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? ग्लूकोज के लिए C6H12O6, सबका वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो 180 आएगा। और मोलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए कितना है भाई? तो 16 प्लस 2 80। इस तरह से ये डाटा कलेक्शन हो गया। अब आ जाइए राउल्ट्स लॉ से, फॉर्मूला बैठा ले, डाटा कलेक्शन है, फॉर्मूला सिलेक्शन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या भाई? PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसको ऐसा कीजिए, PA नॉट बाई PA नॉट क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा माइनस PS बाई PA नॉट।
इज इक्वल टू एक्स बी। फिर इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 1 माइनस एक्स बी को लेफ्ट ले आइए और माइनस पी एस बाई पी ए नॉट को लेफ्ट से राइट। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं, आपको पता है कि फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन जीटा ए कैसे कहिए, जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो जीटा ए इक्वल टू एक्स से जो कहिए माइनस एक्स बी जीटा बी। अब 1 माइनस एक्स बी की जगह आप लिख सकते हैं एक्स ए या जीटा ए इज इक्वल टू पी एस बाई पी ए नॉट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये कौन फॉर्मूला हुआ याद कीजिए, ये होगा वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए जो शुरू में एक फॉर्मूला देखा था, 1 नंबर का फॉर्मूला पहले क्लास में शुरू में जो देखा है वही। अब आ जाइए एक्स ए है, तो एक्स ए की जगह क्या बढ़ाइएगा भाई, तो आप आइए इसको पी एस डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट ए इंटू एक्स ए की जगह लिख दीजिएगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, और फिर इसको कर दीजिएगा पी ए नॉट इज इक्वल टू एन ए की जगह क्या लिखिएगा, एन ए की जगह डब्ल्यू ए बाई एम ए बाई एन ए की जगह फिर डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस एन बी की जगह डब्ल्यू बी बाई एम बी। ठीक है, और लास्ट में इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा आपको क्या भाई, पी एस इक्वल टू, हाँ डब्ल्यू ए की जगह बैठा लिए, डब्ल्यू ए की जगह क्या है, डब्ल्यू ए 450 बाई एम ए कितना है भाई 80 बाई फिर डब्ल्यू ए बाई एम ए 450 बाई 80 प्लस एम डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू बी कितना है 25 बाई एम बी कितना है भाई, एम बी हो गया 180 मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 और पीएस। अब इसको टोटल कैलकुलेट कीजिए, अपना रफ में कैलकुलेट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी एक चीज यहां पर मैं लिखना भूल गया, पी नॉट ए के साथ मल्टीपल है। अच्छा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए कितना है भाई, तो पी नॉट ए 17.535 इंटू, अब ये जो टोटल वैल्यू है इसको आप रफ में कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पर ये आएगा 0.9945 0.9945, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप रफ में मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 17.438 मिलीमीटर एचजी। मिलीमीटर एचजी प्रेशर का यूनिट है, मिलीमीटर एचजी प्रेशर यूनिट। और इसको और इस तरह से पीएस इक्वल टू इसको अप्रोक्सीमेट निकाल लीजिए 2 डिजिट तक, तो 17.44 मिलीमीटर एचजी आंसर। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी निकालिएगा वैल्यू तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम होगा। अगर ज्यादा आ गया तो गलत, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसमें सॉल्यूट को मिलाने पर, यहां पर ग्लूकोज सॉल्यूट को मिलाया गया है, मिलाने पर हमेशा कम हो जाएगा। तो इससे
थोड़ा कम होगा, मार्जिनल कम होगा। ठीक है ना, 17.5 है, 17.4। ओके, समझ गया अच्छे से? Now, question 4 of numerical. Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 millimeter Hg. ठीक, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, is dissolved in 850 gram water. Calculate the vapor pressure of water for the solution and its relative lowering. आइए सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्शन, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इतना, यानी गिवन PA नॉट, ये कितना है भाई, तो ये दिया हुआ है 23.8 मिलीमीटर Hg। ओके, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, mass of solute Wb equal to 50 gram, ठीक, is dissolved in 850 gram water, यानी Wa equal to 850 gram। फिर निकाल लीजिए मोलर मास ऑफ यूरिया Mb, NH2CO NH2, तो कितना होगा भाई, तो 14 to 16, 14 to 16 और 12, फिर 16, फिर 14, फिर 2, 60, टोटल कितना होगा 60 होगा। अब फिर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर जानते हैं 2 + 16 यानी 80 हो गया। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है आपको, निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, और निकालना है आपको रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा भाई, PA नॉट माइनस PS बाई, हाँ अब जानिए हर फार्मूला में होता था ये वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन में, लेकिन ये बहुत डायल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, याद रहे 50 ग्राम मिला हुआ है 850 ग्राम वाटर में, इसलिए यहां पर स्पेशल केस वाला फार्मूला वो इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, सिर्फ P नॉट A की जगह PS हो जाएगा, है ना, मैंने बताया है थ्योरी के कैलकुलेशन, थ्योरी के डेरिवेशन में बताया है आपको, फार्मूला डेरिवेशन में आप देख लीजिएगा, स्पेशल केस में नोट करके बताया होगा लास्ट लेक्चर में। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये फिर वही बात डालने वाला में कोई चेंज नहीं होगा, तो XB होगा, और XB मतलब NB बाई NA, और NB की जगह WA बाई WB बाई NB बाई WNA की जगह WA बाई NA प्लस और इसके बाद इसको लास्ट में हम लिखेंगे PA नॉट माइनस PS बाई PS इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA बाई WA, अब पुट कर दीजिए, तो P नॉट A क्या होगा 23 पॉइंट, P नॉट, पहले आप ऐसा कीजिए कि हमको दो चीज निकालना है ना, हम लोग को निकालना है क्या क्या, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग कर दीजिए, तो आप इसको डायरेक्ट बना लीजिए, WB 50, WB 50 और MB 60 इंटू MA 80, अब बाई WA 850, और इस तरह से सबको कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, तो आपको कैलकुलेशन में आएगा, कैलकुलेट करें तो उसे कैलकुलेट कर लीजिए,
आएगा 0.0176, 0.0176 ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। एक आंसर तो ये हो गया। अब आपको निकालना है दूसरा, क्या निकालना है भाई? ये हो गया, निकाल लिया आपने, ये आपने निकाल लिया। अब आपको ये निकालना है पीएस। तो कुछ नहीं है, आपको इसी फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P naught A and PS in the above expression। क्या भाई एक्सप्रेशन क्या था भाई? दैट इज P naught A की जगह पर क्या बताइएगा? 23.8 माइनस PS रहने दीजिए बाई PS रहने दीजिए इक्वल टू 0.0176। और इस तरह से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको फाइनली आएगा, कैलकुलेट करने पर PS आएगा 23.4, PS आएगा 23.4 मिलीमीटर Hg, जो प्रेशर यूनिट। फिर देखिए आप क्या पा रहे हैं, आप ये पा रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे थोड़ा कम है ना, 23.8 है, 23.5, याद रखिएगा इस बात को। ओके, इस तरह से चार हम लोगों ने देखा न्यूमेरिकल्स में, चारों अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। इसको अगर बना लेते हैं इस टॉपिक पर से न्यूमेरिकल आपको नहीं छूटेगा। अब दो न्यूमेरिकल हम आपको होमवर्क देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको जितने क्वेश्चंस मिले बैकर क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी में, तो आप उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, इतना बोल दीजिएगा। और फिर हम लोग इसी आरएलवीपी पर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क दे रहे हैं, और दोनों न्यूमेरिकल को नोट करके सिंपल है, आपको जैसे हमने चार क्वेश्चन बनाए इसको बढ़िया से समझ जाइएगा, उसी के बेसिस पर ये चारों बनेगा। खाली एक बात ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज इंग्लिश में क्वेश्चन में रहे, अगर कहीं रहे रिड्यूस टू, इसका मतलब घटकर इतना हो जाता है। रिड्यूस टू 80% मतलब 100 था तो घट के 80 हो गई। और रिड्यूस बाय अगर रहे तो अगर आपका 100 तो 80 घट गया तो 20 बच गया, माने रिड्यूस टू में घट के इतना हो जाता है। अगर 80% रिड्यूस टू है, इसका मतलब शुरू में 100 था तो बाद में 80 हो गया। रिड्यूस बाय 80% बाय अगर दिया होगा हो तो 100 में से 80 घटा देंगे तो 20 बचेगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन लैंग्वेज को समझने के लिए। और इस तरह से हमारा ये आज का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 6 न्यूमेरिकल के साथ फिनिश हुआ। एक बात याद रखिएगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपको नौशाद नाइस केमिस्ट्री के केमिस्ट्री क्लासेस रेगुलरली सिस्टमेटिक वे में पूरे नोट के साथ आपको टाइम टू टाइम आप तक मिले, आपको तक पहुंचे, तो आप जरूर कीजिए कि आप इस चैनल को, मेरे नौशाद नाइस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बनी हुई घंटी को दबा दीजिए। इससे होगा कि आपके पास जैसे ही हम तैयार करेंगे वीडियो लेक्चर का, वैसे ही आपके पास पहुंच जाएगा और आप उससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। पढ़ करके सिस्टमेटिक वे में आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड सीबीएसई की तैयारी कर सकते हैं, और कंपटीशन के लिए भी अपना एक आधार, एक बेस तैयार कर सकते हैं। आईआईटी और नीट के लिए भी तैयार कर सकते हैं। और फिर ये भी कीजिए आप कि मेरे इस वीडियो को, चैनल को जितना आप हो सके लाइक कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। इसको डिफरेंट लिंक पे जाकर के इसको व्हाट्सएप पर, इसको फेसबुक पर, है ना, जहां भी हो सके जितना फैला सके फैलाइए, ताकि ये सब स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा इसका। और फिर हम लोग अगला क्लास फिर अब शूट करेंगे, तो आपको इसके बाद हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस पर बेस जितने क्वेश्चन हो सकते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक्स, वो सब हम लोग देखेंगे। और इसके साथ गुड बाय फॉर टुडे, सी यू अगेन टुमारो। ओके।